आज हम चैप्टर लेंगे नंबर 24 ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन। ओके, तो देन यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट डू यू मीन बाय सर्कुलेटरी सिस्टम। तो सर्कुलेटरी सिस्टम का मीन्स क्या होता है? अ सिस्टम विच हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ गैसेज, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड कलेक्शन ऑफ एक्सक्रीटरी सब्सटेंस, देन दिस टाइप ऑफ सिस्टम इज कॉल्ड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। मीन्स इस तरह का सिस्टम जो बॉडी में सेल तक या सेल से गैसेस का एक्सचेंज करता हो, फूड के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता हो, एंड जो सेल्स में जो एक्सक्रीटरी सब्सटेंस बनते हैं उनको कलेक्ट करने का वर्क करता हो, ऐसे सिस्टम को हम क्या कहते हैं? एक्सक्रीटरी सिस्टम। मीन्स हमारी बॉडी में, कंप्लीट बॉडी में जो ट्रांसपोर्टेशन का जो बेसिक फंक्शन करता है वो होता है ब्लड। पूरी बॉडी में क्या करता है? सर्कुलेट होता है। अब जिस सेल को ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट होगी वहाँ ग्लूकोज सप्लाई करेगा, अमाइनो एसिड की होगी तो अमाइनो एसिड को सप्लाई करेगा, फैट की होगी फैट को करेगा। ओके, अब वहाँ पे गैसेस की रिक्वायरमेंट है देन O2 को सप्लाई करेगा, देन वहाँ पे अगर CO2 बन रही है उसको कैरी करेगा, देन एक्सक्रीटरी सब्सटेंस बन रहे हैं उनको कैरी करेगा। तो मीन्स जितना भी ट्रांसपोर्टेशन करने का जो काम होता है वो कौन करता है? ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम करता है अपनी बॉडी में। क्लियर हो गया? अब उसके बाद में आते हैं टाइप्स ऑफ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। इट इज टू टाइप्स। नंबर 1 ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। इन दिस टाइप ऑफ सिस्टम इफ लिक्विड फ्लो बिटवीन टिश्यू मीन्स इफ लिम्फ, इसमें किसका फ्लो होता है? If lymph flow in hemocoel, क्योंकि बॉडी जो कैविटी होती है, टिश्यू के बीच में जो स्पेस होता है उस स्पेस को हम बोलते हैं हेमोसील। बुक में लिखा होता है इंटरस्टिस, अपने कह सकते हैं इंटर टिश्यू स्पेस, मतलब टिश्यू के जो बीच में जो स्पेस होता है उस स्पेस में जो लिक्विड फ्लो करता है उसको कहते हैं हम लिम्फ। तो एक्चुअल में अगर लिम्फ का फ्लो बॉडी कैविटी में हो, बिटवीन टिश्यू में हो, ठीक है ना, उसको बोलते हैं हम ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। और इसका जो एग्जांपल होता है वो मोलस्का एंड इंसेक्ट होता है। तो कभी भी आप उनको किल करते हैं, मारते हैं, ब्लड बाहर रिलीज नहीं होता है, तो जो वाइट लिक्विड बाहर रिलीज होता है वो उसको क्या कहते हैं हम? लिम्फ। कहाँ पे फ्लो होता है? हेमोसील में फ्लो होता है। ओके, देन सेकंड होता है क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। इफ ब्लड फ्लो इन क्लोज्ड वेसल्स, क्लोज्ड ट्यूब-लाइक स्ट्रक्चर, देन कॉल्ड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। मींस अगर ब्लड का फ्लो कहाँ पर होता है? क्लोज ट्यूब्स में होता हो। अब क्लोज ट्यूब्स को बोलते हैं वेसल्स, ब्लड वेसल्स। अब ब्लड वेसल्स कितने टाइप की होती है? 2 टाइप की, वेंस एंड आर्टरी। अगर ब्लड का फ्लो ट्यूब-लाइक स्ट्रक्चर में होता हो, वेसल्स में होता हो, मींस आर्टरी एंड वेंस में होता हो, देन दिस टाइप ऑफ सिस्टम इज कॉल्ड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। और इसमें जो फ्लो होगा वो कौन होगा? ब्लड। एंड कहाँ होगा? ट्यूब-लाइक स्ट्रक्चर में होता है, जिसको हम बोलते हैं ब्लड वेसल्स। एंड ब्लड वेसल्स आर 2 टाइप्स। इसमें हम पूरे डिटेल में स्टडी करेंगे। ओके, तो फर्स्ट हो गया डेफिनेशन, सेकंड हो गया टाइप्स ऑफ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो वापस से मैं रिवाइज कर देता हूँ। तो देखिए, व्हाट इज सर्कुलेटरी सिस्टम? अ सिस्टम विच यूज इन और विच हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ गैसेज, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड and collection of auxiliary substance from different cell is called blood circulatory system. Then this system are 2 types, open and closed. If lymph flow in hemocoel, then this type of system is called open blood circulatory system. Then if blood flow in blood vessels, then called closed ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ये कॉमन सा था जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब अपनी बात करेंगे कंपोजिशन ऑफ ब्लड। तो कंपोजिशन ऑफ ब्लड में मैं यहाँ पे एक
काफ़ी डिस्क्रिप्टिव चार्ट बनाऊंगा, उस चार्ट के थ्रू ही आप क्या करेंगे, उसको एक्सप्लेन करेंगे। ओके, देन ब्लड कंपोजिशन। ओके, एक्चुअली ब्लड होता क्या है? ब्लड है लिक्विड वैस्कुलर टिश्यू। ओके, आपने टिश्यू का जो चैप्टर पढ़ा था 11th क्लास में, तो उसमें आपने पढ़े थे कनेक्टिव टिश्यू, है ना? तो वहीं पे आपने पढ़ा था लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। इट इज अ टाइप ऑफ लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू जो पूरी बॉडी में क्या करता है, कनेक्ट करता है फ्लो के थ्रू। जितने भी ऑर्गन्स होते हैं बॉडी को, उनको कनेक्ट करता है। देन दिस ब्लड डिवाइड्स इनटू टू पार्ट्स। नंबर 1 ब्लड प्लाज्मा and blood corpuscles. Blood plasma found in 55 amount and this contain 45% in blood corpuscles. अब देखिए यहाँ पे पहले मैं इसको डिस्कस कर लेते हैं ब्लड प्लाज्मा को। एक्चुअली ब्लड प्लाज्मा का जो कहते हैं ना कंपोजिशन होता है, वो बेसिकली होता है वाटर विच इज 90%। ओके, देन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच इज एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, ग्लूकोज, फाइब्रिनोजन, यूरिया, अमाइनो एसिड एंड एक्सेट्रा। बेसिकली अगर हम देखें यहाँ पे, तो ब्लड प्लाज्मा का बेसिक कंटेंट्स होते हैं प्रोटीन आर फाउंड इन डिफरेंट फॉर्म, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, ओके, फाइब्रिनोजन, those are types of protein and these protein used in blood clotting. okay, तो इसका बेसिकली जो रोल होता है ब्लड क्लॉटिंग में होता है। तो क्लॉटिंग कैसे होती है, इसमें कुछ टॉपिक आएगा तो उसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। इसके अलावा इसमें होते हैं क्या, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस लाइक पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। ओके, देन सॉल्ट्स भी होते हैं इसमें, अदर टाइप के सॉल्ट्स भी दे रखे हैं इसमें। कौन से, लाइक क्लोराइड, अदर भी दे रखे हैं, बाइकार्बोनेट वगैरह भी, ये भी होते हैं इसमें। तो ये कॉमन इसका कंपोजिशन मैंने आपको बता दिया। तो इसका जितना बेसिकली रोल नहीं है, क्योंकि बेसिकली जो अपने डिटेल में स्टडी करना है वो ब्लड कॉर्पसल्स के बारे में स्टडी करना है। ओके, तो ये आपको इसमें ब्लड प्लाज्मा में आपको एक्सप्लेन करना होगा। ओके, तो केवल नाम लिखना है, इसका कोई रोल वगैरह ये कुछ भी आपको नहीं लिखना है इसमें। अब अपने स्टडी करते हैं ब्लड कॉर्पसल्स के बारे में। ब्लड कॉर्पसल्स, देन एक यहाँ पे डेफिनेशन आती है हीमोक्रिट। ओके, हीमोक्रिट व्हाट डू यू मीन बाय हीमोक्रिट? तो हीमोक्रिट का मीन्स होता है द अमाउंट ऑफ ब्लड कॉर्पसल्स इन ब्लड, द अमाउंट ऑफ blood corpuscles in blood और plasma is called hemocrite। जैसे इसका अमाउंट कितना है 45%। तो जो 45% हम जो अमाउंट शो कर रहे हैं दैट इज hemocrite।
एक बार वापस से रिवाइज कर रहा हूँ, द अमाउंट ऑफ ब्लड कॉर्पसल्स इन प्लाज्मा और ब्लड इज कॉल्ड हीमोक्रिट। देन यहाँ पे हम बात करते हैं ब्लड कॉर्पसल्स आर बेसिकली 3 टाइप। नंबर 1 RBC, RBC also known as erythrocyte। अब कुछ कैरेक्टर्स हैं, प्रॉपर्टी हैं, मैं इन प्रॉपर्टी को आपको क्या कर रहा हूँ यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट एक्सप्लेन कर रहा हूँ, केवल शॉर्टली आपको करना है यहाँ पे। सेकंड, न्यूक्लियस एंड माइटोकॉन्ड्रिया। Mitochondria both are absent due to presence of hemoglobin। बताएंगे अभी क्यों होता है ऐसा, ठीक है ना। ध्यान रखना, आरबीसी में न्यूक्लियस एंड माइटोकॉन्ड्रिया दोनों ही क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि इसमें होता है रेस्पिरेटरी पिगमेंट, देन रेस्पिरेटरी पिगमेंट which is hemoglobin। एंड ध्यान से सुनिए, हीमोग्लोबिन का कंपोजिशन बता रहा हूं आपको। हीमोग्लोबिन डिवाइड्स इनटू 2 पार्ट्स। नंबर फर्स्ट हीम एंड ग्लोबिन प्रोटीन। ये क्या होगा, ग्लोबिन प्रोटीन होता है। हीम जो होता है Fe+2 आयन के फॉर्म में होता है, देन ग्लोबिन प्रोटीन चैन के फॉर्म में होती है। एक ग्लोबिन प्रोटीन जो होगा ना, एक ग्लोबिन प्रोटीन जो चेन होगी अमीनो एसिड की, इसमें 4 फेरस आयन होते हैं। कितने होते हैं, 4। एंड ईच फेरस आयन कंटेन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। एक O2 मॉलिक्यूल को कंटेन करता है यहाँ। तो कितने फेरस आयन हो गए, 4। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं एक सिंगल हीमोग्लोबिन का जो मॉलिक्यूल होता है 4 O2 को कंटेन कर सकता है। किसको, 4 O2 को, क्योंकि 1 2 3 एंड 4। और ये किसके फॉर्म में हो जाएगा, जब इससे ये O2 अटैच हो जाएगा, इसको बोलेंगे ऑक्सी हीमोग्लोबिन। देन कहते हैं स्मोकिंग करते हैं, यहाँ पे मान लीजिए कुछ और करते हैं यहाँ पे, तो स्मोकिंग करने से क्या होता है कि यहाँ पे फेरस से O2 को अटैच होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होती है यहाँ पे अटैच हो जाती है। देन क्या होगी, बॉडी में O2 या हीमोग्लोबिन में O2 को कंटेन करने की कैपेसिटी क्या होती है, कम हो जाती है। जैसे इसमें 4 O2 अटैच होने चाहिए थे, बट 2 पे क्या अटैच हो गए, कार्बन मोनोऑक्साइड, और 2 पे क्या हो गया, ऑक्सीजन हो गया। तो वही हीमोग्लोबिन जो मॉलिक्यूल होगा वो ऑक्सीजन को कंटेन कर रहा है, प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड को भी क्या करेगा, कंटेन करेगा। तो बॉडी में O2 की लैकिंग हो जाती है, ठीक है ना। तो ये कंटेंट होते हैं, और ये हीमोग्लोबिन आपकी प्लाज्मोडियम जब मलेरिया डिजीज पढ़ेंगे ना, उसमें वापस से आएगा, तब भी ध्यान रखना, वहाँ पे और इसकी डिटेल बताएंगे किस तरह से होता है ये, ठीक है। तो ध्यान रखना, रेस्पिरेटरी जो पिगमेंट होता है दैट इज हीमोग्लोबिन, एंड हीमोग्लोबिन की प्रेजेंस से क्या होता है, इसमें न्यूक्लियस एंड माइटोकॉन्ड्रिया बोथ आर एब्सेंट। तभी तो इसको क्या बोलते हैं, कॉर्पसल्स बोलते हैं। कॉर्पसल्स मींस होता है अ सेल व्हिच डज नॉट कंटेन न्यूक्लियस। देन सेल एंड कॉर्पसल्स में क्या डिफरेंस होगा, सेल्स में ये होता है न्यूक्लियस को कंटेन करेगा, बट कॉर्पसल्स में क्या होगा, हाँ सही कहा आपने कि जो आरबीसी का जो कलर होता है ना, वो जो यहाँ पे रेड है वो हीमोग्लोबिन से होता है। रेड जो हीमोग्लोबिन में भी किसके कारण होता है, यहाँ पे फेरस साइन से होता है। ध्यान रखना, हीमोग्लोबिन का कलर रेड क्यों होता है, क्योंकि उसमें फेरस साइन होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे फेरस की प्रेजेंस से क्या होता है, उसका कलर रेड हो जाता है, जब इसका नेम भी रेड ब्लड कॉर्पसल्स है। तो ध्यान रखना, कॉर्पसल्स एंड सेल के बीच में डिफरेंस यही होता है, सेल कंटेन न्यूक्लियस बट कॉर्पसल्स डज नॉट कंटेन न्यूक्लियस। दोनों में ये डिफरेंस होता है, इसलिए यहाँ पे हम बोल रहे हैं रेड ब्लड कॉर्पसल्स, जबकि व्हाइट वाले को हम बोलते हैं व्हाइट, ओके, व्हाइट ब्लड सेल्स भी बोलते हैं, वहाँ पे कॉर्पसल्स बोलने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो देखिए सेकंड नेक्स्ट पॉइंट है लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन इसका होता है कितना, 120 डेज, एंड आफ्टर 120 डेज दीज सेल्स आर डेड। कहाँ पे इनका डेथ पॉइंट कहाँ होगा, डेथ पॉइंट
कहाँ पे मरते हैं ये? एक तो मरेंगे स्प्लीन एंड लीवर में। अब ध्यान रखना, लीवर में जब इनकी डेथ होती है ना, तो वहाँ पे क्या होगा कि ग्लोबिन जो प्रोटीन होगा आरबीसी में जो ग्लोबिन प्रोटीन होता है वो तो डाइजेस्ट हो जाता है, बट यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि जो फेरस है, सॉरी फेरस तो स्टोर हो जाएगा लीवर में, फेरस तो स्टोर हो जाएगा लीवर में, एंड जो ग्लोबिन प्रोटीन होता है ना वो दो पिगमेंट में कन्वर्ट होता है लीवर में। इसमें एक तो बिलिरुबिन में और एक बिलिरुबिडीन में, ओके, एंड दीज पिगमेंट रिलीज थ्रू स्टूल। जो अनडाइजेस्ट फूड होता है उसका जो कलर आता है वो कलर किससे आता है? ग्लोबिन प्रोटीन के डाइजेशन से आता है, क्योंकि दो पिगमेंट रिलीज करता है वहां से, बिलिरुबिन एंड बिलिरुबिडीन करता है, ठीक है ना। तो ये हो गया यहाँ पे डेथ पॉइंट का हो गया, स्प्लीन एंड लीवर में हो गया। देन इसका ओरिजिन पॉइंट या फॉर्मेशन प्लेस, फॉर्मेशन प्लेस, तो देखिए फॉर्मेशन प्लेस होता है यंग स्टेज में, तो होता है कहां पर? इन बोन मैरो। एंड अगर हम देखें फिटेस्ट स्टेज में, तो फिटेस्ट स्टेज में होता है इन लीवर में, ठीक है ना। देन इसके बाद में हो गया यहाँ पे और एंजाइम, एक चीज और ध्यान रखना, एंजाइम। आरबीसी ऑल्सो कंटेन एंजाइम विच इज कार्बोनिक एंड हाइड्रेज। एक्चुअली में आपके एक्चुअली जब गैसेस पढ़ेंगे ना रेस्पिरेटरी सिस्टम में, आपके बिल्कुल ही नहीं था, है नहीं, बट एनसीईआरटी 11th में दे रखा है कि जो CO2 का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है अपनी बॉडी में वो आरबीसी के थ्रू भी होता है, ठीक है ना। और ये जो कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम होता है ये क्या करता है? CO2 को कैरी करने में क्या करता है? हेल्प करता है। तो यहाँ पे ये हो गया कार्बोनिक एनहाइड्रेज। तो ये जनरल जो कैरेक्टर्स थे ये मैंने आपको बता दिए हैं। और इसका शेप भी अगर हम देखेंगे तो शेप जो आरबीसी का होता है वो तो राउंड शेप होता है, डिस्क शेप का होता है। और टोटल कॉर्पसल्स का जो आरबीसी है वो अप्रोक्स होता है 99% होता है इसका, ओके। कितना परसेंट होगा इसका? 99% होगा। और जनरल जो इसके जो इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपको बता दिया। तो ये इस तरह से आप क्या कर सकते हो, इन पॉइंट्स को और डिटेल में कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये तो हो गया आपका आरबीसी का। देन सेकंड पॉइंट आ जाएगा डब्ल्यूबीसी। ये थोड़ा डिटेल में है इसलिए इसको आप ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि ये आपके डिजीज वाले चैप्टर में और आएगा डब्ल्यूबीसी का। सेकंड है डब्ल्यूबीसी, और जिसका सेकंड नेम होता है यहाँ पे ल्यूकोसाइट, ओके, ल्यूकोसाइट। एंड इसका भी फॉर्मेशन प्लेस जो होता है, फॉर्मेशन प्लेस ये भी क्या होता है? बोन मैरो एंड लिम्फ। लिम्फ में भी इसका फॉर्मेशन होता है। वैसे आरबीएससी में इसको ज़्यादा डिटेलिंग दे रखा है कि लिम्फ में इसका कैसे फॉर्मेशन होता है, लेकिन एनसीईआरटी 12th का जो 8th चैप्टर दे रखा है उसमें दे रखा है लिम्फेटिक नोड दे रखी है, वहाँ पे किस तरह से डब्ल्यूबीसी का फॉर्मेशन होता है वहाँ पे डिटेल दे रखी है। बट यहाँ पे केवल इतना दे रखा है कि फॉर्मेशन जो प्लेस होता है वो कहाँ होता है? बोन मैरो एंड लिम्फ होता है, ओके। इसका जो लाइफ स्पेन होता है, लाइफ स्पेन जो दे रखा है वो 4 to 5 डेज का दे रखा है। एंड इसका भी जो डेथ पॉइंट दे रखा है वो भी क्या होगा? स्प्लिन होगा इसमें भी, ठीक है। एंड इसका बेसिकली जो फंक्शन है एक और है, इसमें न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। क्या होगा इसमें? न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये जनरली इसके जो मैंने इसका फंक्शन क्या होगा, जैसे आरबीसी का बेसिक फंक्शन क्या होता है? इसको कैरी करता है O2 एंड CO2 कैरी करता है। तो वैसे ही क्या करेगा डब्ल्यूबीसी? अपनी बॉडी में इम्यून सिस्टम का फॉर्मेशन करता है, इम्यून सिस्टम को डेवलप करता है अपनी बॉडी में। कैसे करेगा बताएंगे आपको। अब इसके बाद में आता है टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसी। टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसी, तो ऑन द बेसिस ऑफ ग्रेन्यूल्स इट इज 2 टाइप्स। ऑन द बेसिस ऑफ ग्रेन्यूल्स इन साइटोप्लाज्म ऑफ WBC it is 2 type. Granule means particle, means WBC 2 तरह की होती है जिस साइटोप्लाज्म में
कुछ में तो पार्टिकल्स होते हैं और कुछ में नहीं होते हैं। तो जिसमें होते हैं उनको बोलते हैं हम ग्रेन्युलोसाइट, ग्रेन्युलोसाइट, एंड जिसमें नहीं होते उसको बोलते हैं ग्रेन्युलोसाइट, WBC, ओके। तो WBC are two type on the basis of granules which found in cytoplasm. Number 1 granulocyte and number 2 agranulocyte. तो granulocyte का मीन्स क्या हो गया? Granules are present in cytoplasm of WBC, ठीक है ना। तो इसमें क्या होंगे? Granules present होंगे, जबकि उसमें क्या होंगे? Granules absent होंगे। Then granulocyte WBC also divides into 3 parts on the basis of stain, ठीक है ना। इसको अगेन हमने स्टेन के बेसिस पे, मतलब कलर के बेसिस पे अगेन इसको डिवाइड किया हमने कितने टाइप में? 3। नंबर 1 न्यूट्रोफिल्स, ओके। Granulocyte WBC again divides into 3 class on the basis of stain. Stain means color. First है neutrophils. This type of WBC stand by both type of color, means acidic and basic. तो ऐसे न्यूट्रोफिल्स जो एसिडिक कलर से भी स्टेन हो जाते हो, बेसिक कलर से भी स्टेन हो जाते हो, बोथ टाइप के कलर से स्टेन हो जाते हो, that is neutrophils. And this neutrophils used in the killing of harmful bacteria in our body, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि इनका नेचर होता है कैसा? मैक्रोफेज, मैक्रोफेज के फॉर्म में होते हैं। मैक्रोफेज का मीन्स होता है किसी को भी खा लेते हैं। अब खाने को किसको खाएंगे? पैथोजेंस को, वो चाहे वायरस हो, चाहे बैक्टीरिया हो, चाहे फंगस हो, अपनी बॉडी में एंटर करेगा तो क्या करेगा? ये मैक्रोफेजेस के फॉर्म में वर्क करेगा, देन उसको ईट कर लेता है। जहाँ पर भी पैथोजन मिलेंगे उसको किल कर देगा, उसको खा लेगा, ठीक है ना। देन यहाँ पे मैंने आपको बताया भी था, भी आगे बताएंगे कि इसमें मोनोसाइट एंड न्यूट्रोफिल्स ये क्या करते हैं? अपनी बॉडी में फर्स्ट बैरियर बनाते हैं पैथोजन के लिए। जब भी पैथोजन एंटर करेगा, पूरे एंटर कर चुका होगा बॉडी में, तो उस पर जो अटैक करेगा, एक तो कौन करेगा? न्यूट्रोफिल्स और इसका मोनोसाइट। तो ये फर्स्ट बैरियर का फॉर्मेशन करते हैं न्यूट्रोफिल्स, ओके। एंड यूज किसमें आते हैं? पैथोजन को किलिंग में यूज करते हैं, यूज आते हैं। और इसके बाद में है नंबर 2 इओसिनोफिल्स, इओसिनोफिल्स। And this type of neutrophils stand by acidic stain, means जो एसिडिक स्टेन होता है उससे क्या होता है? ये कलर होते हैं। और एसिडिक स्टेन यहाँ पे हम लेते हैं कौन सा? इओसिन, जो अपनी लैब के अंदर पिंक कलर का जो स्टेनर होता है, जो स्टेन करते हैं किसको? एनिमल टिश्यू को। तो एनिमल टिश्यू को जो पिंक कलर का जो स्टेनर होता है, अगर कैसा मीडियम का होता है? एसिडिक मीडियम का होता है। और ये कलर किसको कलर करता है? इओसिनोफिल्स को करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे इसका फंक्शन जो देखेंगे वो कौन सा होगा? एक तो ये एंटी हिस्टामिनिक कैरेक्टर को कंटेन करता है। एंटी हिस्टामिनिक कैरेक्टर का मीन्स समझते हो? एंटी हिस्टामिनिक कैरेक्टर का मीन्स होता है जैसे आप जैसे कहते हैं इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस। इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस मीन्स जहाँ पे मान लीजिए कोई वोंड बन गया है, कोई घाव बन गया है, तो वहाँ पे क्या स्वेलिंग आना है, रेड स्पॉट होना है, टेम्परेचर इंक्रीज होना है। दीज आर इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस। इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस को ये अप करता है। देन एक और है, अगर बॉडी में एलर्जन एंटर कर जाते हैं, लाइक पॉलन ग्रेन, डस्ट पार्टिकल, तो क्या होता है? अपनी बॉडी में एलर्जी है या नहीं है इसका पता हम लगाते हैं। इओसिनोफिल्स के नंबर्स क्या होते हैं? अप हो जाते हैं। तो एलर्जी के टाइम पे क्या होते हैं? ये नंबर अपने क्या करते हैं? अप कर देते हैं, इससे हम उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं एलर्जी को। उसके बाद में है बेसोफिल्स, नंबर 3 बेसोफिल्स। एंड दिस टाइप ऑफ WBC स्टैंड बाय बेसिक स्टैंड। एंड बेसिक स्टैंड जो होता है यहाँ पे वो दे रखा कौन सा?
एंड मिथाइलिन ब्लू, मिथाइलिन ब्लू। ओके, तो मिथाइलिन ब्लू जो होता है वो बेसिक कलर होता है, बेसिक स्टेम होता है। अगर इससे स्टेम होगा तो कौन से होंगे, बेसोफिल्स होंगे। और इनका जो रोल होता है ये क्या करते हैं, हिस्टामिन एंड हिपेरिन, इन दोनों को प्रोड्यूस करते हैं। हिपेरिन क्या करता है, एंटी एग्लूटाइडिंग, जो कहते हैं एंटी क्लॉटिंग एजेंट होता है, ब्लड को क्लॉट होने से रोकता है। जैसे कहते हैं ना मॉस्किटो में होता है, मास्कटीन होता है जो ब्लड को सक करता है ना, तो उस समय क्या होगा, वो मास्कटीन को रिलीज करता है। बट यहाँ पे जो अपनी बॉडी में नेचुरल जो एंटी क्लॉटिंग एजेंट होता है वो कौन सा होता है, हिस्टामिन होता है। तो वो क्या करता है, ब्लड को क्लॉट होने से रोकता है। ओके, उसके बाद में आ जाइए कौन सा, ये तो हो गया न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स एंड बेसोफिल्स, कंप्लीट हो गया ये तो ग्रेनुलोसाइट। अब आ जाइए ग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट में अगर आप देखेंगे यहाँ पे बेसोफिल्स क्या प्रोड्यूस करता है, बेसोफिल्स मैंने आपको बताया था ना, हिपेरिन एंड हिस्टामिन, इन दोनों को प्रोड्यूस करता है। हिस्टामिन एक्चुअली में हमारे कनेक्टिव टिश्यू होते हैं ना, उनमें प्रेजेंट होता है। तो जब भी टिश्यू डैमेज होगा तो वहाँ पे हिस्टामिन प्रोड्यूस होता है, और ये हिस्टामिन क्या करता है, पैथोजन को एंटर होने से रोकता है। ये इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस में भी हेल्प करता है। ओके, तो जब आप इम्यून सिस्टम पढ़ेंगे, उस इम्यून सिस्टम में मैं आपको बताऊंगा, जो प्राइमरी जो इम्यून सिस्टम है उसमें आपको ये एक्सप्लेन करूंगा। जो 4 बैरियर है, 5 बैरियर दे रखे हैं, वहाँ पे मैं एक्सप्लेन करूंगा। 5th नंबर बैरियर आता है इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस में आता है, तो वहाँ बताएंगे आपको हिस्टामिन का क्या रोल होता है, सॉरी इसका हिस्टामिन का क्या रोल होता है, तो वहाँ बताएंगे। अब आ जाइए ग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट का मीन्स क्या होगा, इसके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स क्या होंगे, एब्सेंट, granules are absent in granulocyte WBC। अब ये भी अगेन कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के। नंबर 1 मोनोसाइट एंड सेकंड होता है लिम्फोसाइट। मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट। तो मोनोसाइट क्या होंगे, एक्चुअली में मोनोसाइट का जो रोल दे रखा है इसमें, एक तो ये फैगोसाइटोसिस का कैरेक्टर होता है, फैगोसाइटोसिस, जैसे बताया था ना मैक्रोफेजिज। फेज मीन्स होता है ईटिंग करना, खा लेना किसी चीज को। तो खाने का मतलब मैंने आपको बताया था कि पैथोजन जहां पर भी होते हैं उसको ईट कर लेता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने बताया था मोनोसाइट एंड न्यूट्रोफिल्स, ये फर्स्ट बैरियर बनाते हैं। तो इनका नेचर कैसा होता है, फैगोसाइटोसिस, मींस किसी पैथोजन को ईट कर लेता है इसी तरीके से। इसके बाद में है इनका भी नेचर कैसा होता है, मैक्रोफेजिस नेचर का होता है, और ये पैथोजन को किल करते हैं। ओके, देन यहाँ पे दे रखा है कि इम्यून सिस्टम का फर्स्ट बैरियर भी बनाते हैं, कौन, मोनोसाइट। उसके बाद में है लिम्फोसाइट। देन लिम्फोसाइट अगेन 2 टाइप्स, कौन कौन से, एक तो हो गया ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट प्रोड्यूस एंटीबॉडी and these antibody also digest pathogen through antigen antibody reaction। तो एंटीजन एंटीबॉडी जो रिएक्शन होगी उसके बेसिस पे क्या करते हैं, उसको ईट कर लेते हैं, उसको डाइजेस्ट कर लेते हैं। और टी लिम्फोसाइट है वो पैथोजन को डायरेक्ट किल करता है, वो करता है थ्रू टॉक्सिन के। ध्यान रखना, एंटीबॉडी जो होती है ना वो केवल इसके थ्रू बनती है, बी लिम्फोसाइट के थ्रू बनती है। टी लिम्फोसाइट डायरेक्ट क्या करता है, उसको किल करता है। और एक और बात ध्यान रखना है यहाँ पे कि जो बी लिम्फोसाइट है ना, इसका मीन्स होता है किस टाइप के लिम्फोसाइट का डेवलपमेंट कहाँ हो रहा है, बोन मैरो में। और टी लिम्फोसाइट का मीन्स हो गया इस टाइप के जो लिम्फोसाइट का डेवलपमेंट कहाँ हो रहा है, थाइमस ग्लैंड में। तो आप वापस एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। लिम्फोसाइट आर 2 टाइप ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। नंबर 1 बी लिम्फोसाइट एंड नंबर 2 टी लिम्फोसाइट। दिस टाइप ऑफ lymphocyte develops in bone marrow,
then known as B lymphocyte, and T lymphocyte develops in thymus gland. Okay, B lymphocyte produce antibody and T lymphocyte produce toxin which kills to bacteria or pathogens. Okay, and last इसका बचा हुआ है कौन सा? प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स में आप जानते ही हैं, फर्स्ट कैरेक्टर हो गया न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, देन इसका ओरिजिन भी कहाँ होता है? बोन मैरो में होगा, एंड इसका लाइफ स्पैन कितना होता है? 5 to 7 डेज का होता है, एंड डेथ पॉइंट इसका वही है लीवर एंड स्प्लीन, एंड इसका यूज क्या होता है? यूज होता है ब्लड क्लॉटिंग में होता है, एंड इसका फंक्शन ब्लड का क्या होगा टोटल? फर्स्ट है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ CO2, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ O2, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, ओके, एंड रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हार्मोन्स एक्सेट्रा। कई सारे इसके फंक्शन होते हैं। तो आज ब्लड का टॉपिक कंप्लीट हो गया है। ओके, शिल्पा, रंजन,